तो हम देखते हैं कि डोमा के हमले को किसी ने बीच में आकर रोक लिया होता है और वहां पर और कोई नहीं बल्कि जोराक का बड़ा भाई आ गया होता है। तभी वो शख्स जोराक से कहता है, यहाँ पर क्या चल रहा है और ये सब कौन है? इस पे जोराक कहता है, बड़े भाई, आपको पता चल ही चुका होगा कि रेवेनो मारा जा चुका है और उसे अकुमो ने मारा है। हम उसे ही ढूंढ रहे थे, तभी हम यहाँ पर पहुंच गए और ये सभी लोग अकुमो के ही साथी हैं। मैं इन्हें छोड़ूंगा नहीं। इस पे वो शख्स कहता है, क्या तुम बेवकूफ हो? तुम्हें दिख नहीं रहा कि अब तुम और नहीं लड़ सकते? अब तुम चुपचाप बैठो, इन्हें मैं देख लूंगा। तभी डोमा उस शख्स से कहता है, क्या बातें कर रहे हो? तुम्हें लग रहा है तुम इसे बचा लोगे? बिल्कुल नहीं, अब तुम दोनों ही मरोगे। तभी इस पे वो शख्स कहता है, मैं अपने भाई से बात कर रहा था, तुमने बीच में दखल देने की कोशिश कैसे की? तभी वो शख्स डोमा पर एक हमला करता है जिसे डोमा रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो थोड़ा दूर जाकर गिरता है। तभी डोमा खड़ा होता है और मन ही मन कहता है, वो उसके हमले को रोक नहीं पाया और वो भी अपनी इस ताकत में। कैसे? तभी हम देखते हैं कि यामोशी उस शख्स से कहता है, कौन हो तुम और यहां पर क्यों आए हो? इस पे वो शख्स कहता है, मेरा नाम वॉर्थस है और मैं जोराक का बड़ा भाई हूं। मैं यहां पर अकुमो को ढूंढने आया हूं, लेकिन तुम सभी लोग मेरे भाई को एक साथ होकर मार रहे थे। ऐसा करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तभी गोकू कहता है, लड़ाई करने की जरूरत नहीं है, इन सभी की शुरुआत तुम्हारे भाई ने की थी, इसलिए इसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा भाई ही है। तभी वॉर्थस कहता है, अपनी बकवास बंद करो, आखिर तुम कौन हो? तभी गोकू वॉर्थस से कहता है, मैं इस यूनिवर्स का ओमनी किंग हूं। इस पर वॉर्थस कहता है, अच्छा, तो तुम हो ओमनी किंग, लेकिन तुम्हें ओमनी किंग किसने बना दिया? तुम्हारे सामने नाइंसाफी हो रही थी और तुम भी उसमें शामिल थे। मेरा भाई अकेला तुम सभी से फाइट कर रहा था और वो भी अकेला, और तुम सभी, क्या एक ओमनी किंग को ऐसा करना चाहिए? तभी गोकू कहता है, मैंने कहा ना, इन सभी में सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे भाई की गलती है, और वैसे भी डोमा तुम्हारे भाई से सिर्फ अकेले ही लड़ रहा था, समझे? अगर वो चाहता तो वो तुम्हारे भाई को अकेले ही खत्म कर सकता था, हमें उसमें दखल देने की कोई जरूरत नहीं थी। अब तुम चुपचाप इधर से चले जाओ वरना तुम मारे जाओगे, समझे? तभी वॉर्थस कहता है, क्या बकवास है, लेकिन मैं मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूं, समझे? तुम मुझे मारोगे, अपने सपनों को कंट्रोल में रखो, तुम सभी मिलकर भी मुझे छू नहीं पाओगे, और वैसे भी मैं तुम सभी को खत्म करने वाला हूं, क्योंकि तुम्हारे साथी ने मेरे छोटे भाई को खत्म कर दिया है।
और जोराक पर भी तुमने हमला किया, तो अब तैयार हो जाओ। तभी डोमा सभी से कहता है, तुम लोग रुको, मैं इससे फाइट करूंगा। तभी वो दोनों फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद हम दूसरी ओर राइजेल को देखते हैं, जो कि अपनी दूसरी फॉर्म में आ चुका होता है। ये देखकर ज़ायरोस को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता और वो कहता है, तुम अपनी चाहे कोई भी पावर में क्यों ना आ जाओ, लेकिन मैं तुम्हें मार कर रहूंगा। इस पर राइजेल कहता है, अब मैं तुम्हें दिखाता हूं अपनी ताकत का एक छोटा सा नमूना। अभी तो सिर्फ मैं तुम्हारे साथ खेल रहा था, समझे? अब इसे संभालो। और ये कहने के बाद राइजेल अपना एक हमला ज़ायरोस पर करता है, जिसे ज़ायरोस रोकता है, लेकिन वो काफी दूर जाकर गिरता है। तभी ज़ायरोस खड़ा होता है और कहता है, काफी अच्छा हमला था, लेकिन इतना काफी नहीं है। इस पे राइजेल कहता है, क्या काफी नहीं है? इतने बेवकूफ हो तुम। मैंने अभी तक अपना हमला किया ही नहीं है। यह तो सिर्फ एक बचकाना हमला था। मैं सिर्फ देखना चाहता था कि तुम उसे संभाल सकते हो या नहीं, और तुम हो कि उसे ही हमला समझ बैठे। चलो ठीक ही है, जिसे तुम रोक ही नहीं पाए उसे ही हमला समझोगे। चलो बातें खत्म। अब मैं एक हमला असल में करता हूं। पूरा जोर लगा दो इसे रोकने में। हो सकता है इसके बाद तुम मारे जाओ। तभी ये कहने के बाद राइजेल अपना एक जोरदार हमला करता है, जिसे कि ज़ायरोस रोकता है। लेकिन वो हमला इतना ताकतवर होता है कि उसकी वजह से ज़ायरोस काफ़ी ज़्यादा दूर जाकर गिरता है और ज़ख्मी हो जाता है। तभी ज़ायरोस फिर से खड़ा होता है, लेकिन तभी राइजेल कहता है, ओह, तुम बच गए। लगता है मैंने थोड़ा कमज़ोर हमला किया था। चलो इसे फिर से संभालो। और ये कहने के बाद राइजेल एक और हमला करता है, जिसकी वजह से वहां पर एक धमाका होता है और उसी के साथ ज़ायरोस वहीं पर एक ही बार में मारा जाता है। तभी राइजेल कहता है, ओह, तुम तो एक ही बार में मारे गए। जब तुमने अपनी ताकत इस्तेमाल की तो मैं तो उसे झेल गया, लेकिन जब मेरी बारी आई तो तुम तो संभाल ही नहीं पाए। जरा एक मिनट रखो, वो दूसरा कहाँ है? तो इसके साथ था लगता है आज मेरे हाथों से 2 लोगों को मरना नहीं है। खैर, मैं आ रहा हूं। ओमनी किंग, मैं तुम्हें ढूंढ कर रहूंगा, समझे बेवकूफ।